नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। आज फिर से आपका स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में स्वागत है। और हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है। और बताया था कि आपको मेल के अंदर 2 बोले तो 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती हैं, ठीक है। एंड फीमेल के अंदर एज लाइक टेस्टिस के तरह ही 2 ओवरीज बोले तो 1 पेयर ओवरी पाई जाती हैं फीमेल बॉडी के अंदर। ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं पढ़ा दिया था, उसमें कुछ 2-4 पॉइंट बचे थे। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने बताया था आपको कुछ जो है सेवरल एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ सहायक ऑर्गन्स भी होते हैं जो हम लोग पढ़े थे। सेवरल एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। सेवरल कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट 1-2 बता दिए थे हम, लेकिन 2-4 पॉइंट बचे हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था इसमें? क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड सेमिनल vesicles are glands. Seminal vesicles are glands of reproductive system. प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स होती हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स होती हैं जो सहायता करती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो क्या है? विच मैक्स सीमेन की हिंदी बोलते हैं वीर्य, ठीक है। एंड और इसे जो है पोषण बोले तो न्यूरिश द स्पर्म, जो स्पर्म को क्या करती हैं? पोषण। स्पर्म बोले तो शुक्राणु को पोषण प्रोवाइड करती हैं। शुक्राणु को पोषण कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, ये 2 ग्लैंड्स एसेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथि होती हैं जो कि सीमेन जो होता है सीमेन को बनाती हैं और आपके स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। और एक और ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है। पेनिस के पास एक यूरेथ्रा, एक होल टाइप का होता है, उसके टिप पर होल टाइप का, तो जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। पेनिस हैविंग यूरेथ्रा पासिंग, जिसके थ्रू क्या होता है? पास होता है, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू सीमेन, ठीक है, पासिंग थ्रू सीमेन, जिसके थ्रू क्या होता है? पेनिस
होता है जिसके पास यूरेथ्रा होता है, जिससे क्या होता है आपका सीमेन वीर्य जो होता है, वीर्य क्या होता है, पास होता है। ठीक है, इसीलिए इज कॉल्ड, इसीलिए से कॉल्ड क्या, इसीलिए से कॉपलेटरी ऑर्गन, कॉपलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, कॉपलेटरी क्या होता है, कॉपलेटरी होता है, ये कॉपलेटरी मतलब यानी कि इंटर फीमेल ट्रैक्ट, जो फीमेल ट्रैक्ट में इंटर होता है उसे हम क्या, कॉपलेटरी, यानी दैट इज इंटर, वह ऑर्गन जो फीमेल ट्रैक्ट में इंटर होता है, पास होता है, उसे हम कॉपलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, दैट इज इंटर फीमेल ट्रैक्ट। ठीक है, उसे हम कॉपलेटरी ऑर्गन कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मेल में क्या होता है, इन मेल, अभी मेल ही चल रहा है ना, इन मेल में क्या होता है, यानी पुरुष में क्या होता है, एक तो सेमिनल वेजाइकल, कौन सी, एक तो वासा डिफेंस, कौन सी, वासा डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंस एंड दूसरी आपका यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा, ये दो क्या हैं, ये एक मैन मतलब मुख्य ग्लैंड होती हैं, मुख्य ग्लैंड होती हैं। वासा डिफेंस क्या करता है, ये स्पर्म को क्या करता है, कैरी करता है, किससे, टेस्टिस से। ठीक है, ये क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, किससे, टेस्टिस से। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन जो होता है वो पास आउट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है। तो इसमें इसके फंक्शन लिख लेंगे वासा डिफेंस के। फंक्शन क्या होंगे, लिख लेंगे, ए सिंगल वास वासा डिफरेंस कैरीज स्पर्म, क्या कर रही है, ये कैरी कर रही है, किससे, कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, किससे, टेस्टिस से, अप टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। वासा डिफेंस का काम क्या होता है, वासा डिफेंस का काम होता है कि स्पर्म को कैरी करना और कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। और यूरेथ्रा क्या करता है, फिर इसे पास आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा कैसे काम करता है, ये तो वासा डिफेंस हो गया। यूरेथ्रा का कार्य लिख लीजिए, यूरेथ्रा एक्ट्स एज ए कॉमन पैसेज, एक कॉमन मुख्य रास्ता होता है फॉर सीमन एंड यूरिन। ठीक है, फॉर सीमन एंड यूरिन मतलब मूत्र, सीमन मतलब वीर्य। यूरेथ्रा एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू सीमेन एंड यूरिन दोनों क्या है, पास आउट होते हैं। ठीक है, दोनों पास आउट होते हैं।
अभी क्या आपको पूरा समझा देंगे, पहले ये लिख लीजिए, फिर उसका पूरा एक ही बार में करा देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझा देंगे इसके सबके फंक्शन। अब क्या होता है, कौन सी, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी बताया था ना आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरी होती है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, एक सिक्रीशन, क्या करती हैं, सिक्रीशन। ये जो है सिक्रीशन, एक मतलब एक फ्लूइड को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, किसे, सिक्रीशन। ये क्या करती हैं, एक फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं, किसको, फ्लूइड को, एक फ्लूइड को सिक्रीट कर, तीनों के सिक्रीशन को मिला के फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, फ्लूइड बनता है, जिसे हम क्या, सीमन, सीमन कहते हैं, मतलब बोले तो वीर्य, जिसे हम सीमन कहते हैं, बोले तो वीर्य। तो सीमन में क्या क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, एक तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन एंड कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, तीनों के सिक्रीशन को मिलाकर एक फ्लूइड बनता है, जिसे हम बोले तो सीमन कहते हैं, बोले तो वीर्य कहते हैं, ठीक है। और एक इसके बाद क्या है, ये होता है, ये मतलब एसेसरी ग्लैंड्स हैं, मतलब सहायक ग्रंथियां बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, एक पेनिस होता है, क्या होता है, पेनिस जो अभी बताया था आपको, पेनिस क्या होता है, ये एक सिलेंड्रिकल होता है, पेनिस इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। पेनिस क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, मतलब पेनिस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, जो क्या करती है, एक कैसे एक्ट करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोले तो सीमेन निकलता है, सीमेन इसके थ्रू पास होता है, एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये दोनों तरह काम करता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्यों, क्योंकि इससे के थ्रू ही यूरिन निकलता है, ठीक है, यूरिन यानी सीमन भी निकलता है, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोले तो यूरिन भी निकलता है, इसीलिए दोनों को क्या कहते हैं, पेनिस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन दोनों बोलते हैं। जो क्या करता है, पेनिस क्या करता है, इट delivers sperm into the vagina during the intercourse। क्या, कैसे, पेनिस क्या करता है, पेनिस डिलीवर्स sperm into the vagina during sexual intercourse, during sexual intercourse मतलब पेनिस क्या है, स्पर्म को डिलीवर्ड करता है, वजाइना क्या है, फीमेल, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में फीमेल को ऐसे भी लिखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो वजाइना में क्या करता है, पेनिस डिलीवर्स स्पर्म इनटू वजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीटिंग टाइम में यानी पेनिस डिलीवर्स स्पर्म को वजाइना में छोड़ देता है,
स्पर्म, स्पर्म क्या है? स्पर्म, स्पर्म एंड ओवम, ये मैं आपको पढ़ाया था, ओवम को ही एग बोलते हैं। स्पर्म क्या है? ये आपका मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल, यानी चाल, चाल क्यों होता है? क्योंकि इसके यहाँ पे टेल, ये हेड, ठीक है। ओवम क्या होता है? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये होता है चल, ये अचल, ये नहीं चल सकता, ये चलता है। तो क्या करता है स्पर्म? भाई स्पर्म जो होता है, स्पर्म ओवम के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन मोटाइल है, ये जा नहीं सकता। तो स्पर्म क्या है? स्पर्म जो है एग के पास, ओवम के पास जाता है और फ्यूज़ हो जाता है, यानी फ्यूज जाता है, क्योंकि ये क्या है? मेल गैमिट एंड ये हो गया फीमेल गैमिट। जब दोनों गैमिट्स फ्यूज़न होगा, दोनों गैमिट्स का फ्यूज़न होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, निषेचन होगा, तब क्या होगा? एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या? फिर एक बेबी बन जाएगा, ठीक है। वन इजैकुलेशन, अब समझेंगे। एक इजैकुलेशन में क्या? 2.5 से 3.5 मिलियंस स्पर्म निकलते हैं। कितने? 2.5 से 3.5, मतलब 2.52, यानी वन इजैकुलेशन, ओनली वन इजैकुलेशन में 2.5 to 3.5 मिलियन स्पर्म, कितने? वन इजैकुलेशन में 2.5 to 3.5 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो भैया इतने स्पर्म क्यों निकलते हैं? इसमें क्या होता है? कुछ तो स्पर्म मोटाइल ही नहीं होते, चल ही नहीं पाते, तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड ओवम यानी वजाइना में एक इतना एसिडिक, इतना बेसिक मीडियम होता है जिसके कारण ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पर्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के लिए ओनली वन स्पर्म ही काफ़ी है। फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफ़ी है, जिससे क्या? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हुआ? टेस्टिस थे कितने? 1 पेयर, ठीक है। उससे क्या हुआ? टेस्टिस के बाद टेस्टिस से क्या निकला? टेस्टिस से निकले, टेस्टिस से स्पर्म को कैरी किया किसने? एक वासा डिफेंस ने। किसने? वासा डिफेंस ने कैरी किया, जो क्या? यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो गए, तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग, एक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले इसके थ्रू समझ लेंगे। ठीक है,
ये क्या है इसमें, 1 पेयर यानी 1 and 2, 1 पेयर क्या होता है, ओवरीज। क्या है, ओवरीज। क्या है, ओवरीज, मतलब 2 हैं इसलिए ओवरीज, और इधर एक सिंगल है तो ओवरी। कितनी, जितनी 2 टेस्टीज होती हैं वैसे ही 2 ओवरी होती हैं। कितनी, 2 ओवरी होती हैं, जो कि क्या है, अल्टरनेट, यानी एक ओवरी से 1 एग एंड दूसरी ओवरी से 1 एग, यानी एक महीने एक बार इस ओवरी से एंड एक बार इस ओवरी से, एक महीने में इससे, एक महीने में इससे क्या निकलता है, ओवम। ओवम मतलब एग, यानी अल्टरनेट। ये ओवरी जो है अल्टरनेट काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, अल्टरनेट। ठीक है, ओवरी से क्या निकलता है, ओवम। ओवम बोले तो एग, बोले तो अंडा। ठीक है, ये आपकी होगी फिलोपियन ट्यूब। क्या, फिलोपियन ट्यूब। अभी पूरा समझाएंगे आपको। फिलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर ही, फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही, 1 मिनट रुकेंगे, पानी की बोतल। तो फीमेल, जैसे मेल में 2 टेस्टीज पाई जाती हैं, वैसे ही फीमेल में 2 ओवरीज पाई जाती हैं, जो कि अल्टरनेट काम करती हैं। एक महीने में एक एग एंड दूसरे महीने में 2 एक एग, तो अल्टरनेट काम करती हैं। फ्लोपियन ट्यूब होती है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फ्लोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, जहाँ होता है निषेचन, जहाँ होता है निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ये क्या है, ये है आपका यूट्रस। यूट्रस जिसे बोलते हैं गर्भाशय, यानी गर्भाशय बोले तो बच्चा दानी, गर्भाशय। क्या, गर्भाशय। ठीक है, ये ओवरी है, ये भी ओवरी है। ठीक है, अल्टरनेट काम करती हैं। ये आपका एक होल टाइप का ये दिख रहा है, यूरेथ्रा। इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या, यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। टू ओवरीज होती हैं, 2 ओवरी होती हैं, जो कि प्रोड्यूस करती हैं किसको, एग को, ओवम को। अच्छा, एग क्या है, फीमेल बेबी के अंदर एग जो होता है क्या, जन्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, बट वो इमैच्योर एग होते हैं। मैच्योर कब होते हैं, 11 to 13, यानी 11 साल से ऊपर के बाद क्या है, एग जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। कैसे मैच्योर हो जाते हैं, इससे पहले क्या है कि ऑन बर्थ, जन्म से ही एग क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, बट वो मैच्योर कब होते हैं, वो जो बनते हैं वो इमैच्योर होते हैं, लेकिन मैच्योर कब होते हैं, 11 साल के बाद। ठीक है, 11 साल के बाद। तो अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग ओवरी। ठीक है, कौन सी, ओवरी। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ओवरी। ओवरी जिसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। तो भैया ये कितनी, अभी मैंने बताया कितनी,
2 होती हैं, 2 बोले तो 1 पेयर, ठीक है, 2 या 1 पेयर, 1 पेयर कितने, 2 या 1 पेयर, लाइक एज टेस्टीज, वृषण के तरह ही, ठीक है। और क्या है ये हो गई सेकेंड। ये क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये काम कैसे करती है मैंने आपको बताया, मंथली अल्टरनेट बोले तो एक छोड़ के एक इस महीने काम करेगी, एक जो है एक ओवम यानी एक एग इस महीने रिलीज करेगी एंड दूसरी वाली अगले महीने रिलीज करेगी, ठीक है। तो क्या है, मंथली अल्टरनेट काम करती है ये, ठीक है। एग जो है जन्म से ही होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जन्म से ही, बट ये मैच्योर होते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो ये कब, तभी से बोलते हैं मेनार्च। क्या बोले तो मेनार्च, जैसे हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन, ठीक है। ये मोनार्च कब होता है, ये होता है 11 से 13 साल। अभी मैंने आपको बताया 11 से 13 साल में। इस मोनार्च को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल बॉडी के अंदर यानी फर्स्ट पीरियड्स को या क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, मोनार्च, क्या, मिनार्च, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा ये फर्स्ट, इसे फर्स्ट ये हो गया। फिर लास्ट कौन सा, यहाँ दिख रहा है ना, लास्ट वाले क्या बोलते हैं, क्या, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोले तो रजो निवृत्ति, इसे रजो निवृत्त बोलते हैं, ठीक है। दिस इज लास्ट पीरियड, ठीक है। यह लास्ट पीरियड होता है। और ये लास्ट पीरियड होता है मतलब इसका मतलब कब होगा, ये होता है अलग अलग किताबों में लिखा है 45 से 15 ईयर्स लास्ट होता है। उसके बाद क्या, उसके बाद पीरियड्स नहीं होता, उसके बाद क्या, एग बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या स्टॉप हो जाता है, क्या, मेंस्ट्रुएशन जो होता है स्टॉप, बंद हो जाता है, क्या। इसके बाद क्या, एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आप सुने होंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोले तो मासिक चक्र, जिसे बोलते हैं मासिक चक्र यानी आवृत चक्र, ठीक है। इसे लिख लिए होंगे आप, इससे आगे बताते हैं। जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे ब्रैकेट पे MC भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, आवर्त चक्र होता है, मासिक चक्र, आवर्त चक्र जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कब, कितने दिन के अंदर, कभी 28 से 30 डेज, 28 से 30 डेज, कभी 27, कभी 28, किसी
29, किसी में 30, ठीक है, किसी में 30। तो अभी हम लोग क्या समझे, फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड जो है 11 से 13 साल के समय क्या स्टार्ट होता है, जिसे हम मेनार्स बोलते हैं, एंड लास्ट पीरियड को मेनोपाउज बोलते हैं। पाउज मतलब पुश हो जाना, ठीक है, पाउज बोलते हैं, जो कि 45 से 50 साल के पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के चरण क्या हैं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हेडिंग डालेंगे इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेल के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल के अंदर फीमेल गैमिट, मेल गैमिट बोले तो स्पर्म, फीमेल गैमिट बोले तो ओवम, एग, ये था। इन दोनों के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी गैमिटोजेनेसिस, डालिए भाई। गैमिटोजेनेसिस, ठीक है, युग्म जनन, क्या, युग्मक जनन, ठीक है। तो क्या अभी मैं आपको बताता, मेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट बोले तो स्पर्म, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट बोले तो ओवम, एग के बनने की प्रोसेस को ही गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, बनने की प्रोसेस को ही गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। बोले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट क्या कहलाता है, गैमिटोजेनेसिस। अभी हम आपको बताएं, ये बनता किससे, जर्म सेल से। किससे, जर्म सेल से। किससे, जर्म सेल्स। ये 2 टाइप्स, कैसे, मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर। अभी आपको बताए हैं, ठीक है। मेल के अंदर कौन सा हो जाएगा, मेल के अंदर स्पर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, और फीमेल के अंदर ओवम, क्या, फीमेल के अंदर ओवम, इसे एग भी बोलते हैं, मोड़े अंडाणु, ठीक है। ये हो गया यानी गैमिटोजेनेसिस। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस, गैमिटोजेनेसिस हुई भाई, गैमिट बन गए, ठीक है, गैमिट बन गए। अब क्या होगा, इंसेमिनेशन, इन मीन्स इंटर होगा, ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया, ठीक है। अब क्या इंटर करना है, क्या, किसको, यानी स्पर्म को, ठीक है। अब भाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आई, सेकेंड प्रोसेस कौन सी आई इसके बाद, सेकेंड प्रोसेस आई इंसेमिनेशन। क्या, इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमेन, क्या, रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल बॉडी। इन मीन्स इंटर करना, इन मीन्स मैं आपको पहले ही बताया था, इंटर, ठीक है, इंटर करना मतलब रिलीज ऑफ सीमेन किससे बना था, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन, जो एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, फ्लूइड बनाती है, जिसे हम शीमन कहते हैं, वीर भी कहते हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ सीमेन इन फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। सीमन का फीमेल बॉडी के अंदर इंटर करना, रिलीज करना, छोड़ना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस आएगी,
थर्ड प्रोसेस कौन सी? फर्टिलाइजेशन। कौन सी? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम निषेचन, हिंदी में निषेचन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अभी हम आपको बताए थे निषेचन यानी फ्यूजन ऑफ, मिलना, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, कैसे? ये रहा भाई एग। एग तो नॉन मोटाइल होता है, ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल। अभी आपको बताए थे। ठीक है, अब इसके पास क्या? स्पर्म आके चिपक जाएगा, फ्यूजन कर जाएगा, स्पर्म आके फ्यूजन कर जाएगा, क्योंकि स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल, चाइल्ड में। ठीक है, मोटाइल, इससे आके कर जाएगा फ्यूजन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, दोनों के फ्यूजन को ही क्या? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या करता है? एग, यानी वन एग, यानी एक अंडा ही इन मंथ, यानी एक अंडा एक महीने में, मतलब एक अंडे ही जो होता है एक महीने में, वो से हम क्या कहते हैं? ओवल्यूशन। ठीक है, एक अंडे का रिलीज ऑफ ओवम या ओवरी, ओवरी से क्या? ओवरी से, जैसे एग है यानी एक अंडा, यानी वन। ठीक है, यानी एक इन मंथ, महीने में एक अंडा का रिलीजन, यानी रिलीज होना। ठीक है, एक अंडे का बनना क्या कहलाता है? ओवल्यूशन। अंडे का बनना ओव्यूल्यूशन। ठीक है, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है? यानी रिलीज ऑफ ओवम या एग, रिलीज ऑफ ओवम या एग बाई ओवरी। ठीक है, बाई ओवरी, ओवरी के द्वारा, ओवरी के द्वारा ओवम, एग का रिलीज का बनना, एक महीने, एक एग का, एक अंडे का बनना क्या कहलाता है? ओवल्यूशन। क्या कहलाता है? ओवल्यूशन, जो कि एक अल्टरनेट होता है, ओवरी से अल्टरनेट। ये वाली ओवरी एक महीने में काम करेगी, इस वाली ओवरी दूसरे महीने में काम करेगी। ठीक है, तो क्या ये था ओवम। उसके बाद क्या है? ये क्या है? बेबी के बर्थ के लिए क्या होता है? बेबी के बर्थ के लिए ये ओवम जो होता है, ये कब? ये 14 डेज के बाद। कब? 14 डेज, मतलब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। पीरियड क्या? पीरियड जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो कि 1 डे यानी पहले दिन से स्टार्ट होता है, 1 डे लेके 14वें दिन तक। ठीक है, क्या होता है? ओवल्यूशन, यानी पहले डे से स्टार्ट होता है, जो कि 14वें दिन में, 14वें दिन के बाद, यानी हाफ डे, यानी 1 मंथ के हाफ डे में जो एग रिलीज होता है, उसे हम ओवल्यूशन कहते हैं। जो कि क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन कर देता है, जो कि ये वाला। ठीक है, क्या करता है? ये जो है फ्लोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में जाकर चिपक जाता है
तथा फर्टिलाइजेशन करता है। होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन, एक क्वेश्चन होता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, ठीक है। बोले तो अंडवाहिनी में। कहाँ, अंडवाहिनी में, ठीक है। अच्छा, एक अंडा रहता कितने टाइम तक है, एग जो होता है, एग यानी एग जो होता है वो क्या, 24 आवर्स, कितने, 24 आवर्स तक रहता है, 24 आवर्स तक रहता है। कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में, जहाँ क्या इसका होता है फर्टिलाइजेशन, फ्लोपियन ट्यूब में। ये क्या 24 घंटे तक रहता है। इतने में ही अगर कोई स्पर्म आ गया और इससे जो है फ्यूज कर गया, तब जाके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, तब क्या होगा, निषेचन, ठीक है, तब होगा निषेचन।